हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स का डिफिनीशन देख चुके हैं और एक दो एग्जांपल भी हम उस पर कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देखिए एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट्स 2, 4, -5, -1। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको हम ए लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, -5, -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए कि यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन, इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं रीड करेंगे, यह होगा डिटर्मिनेंट्स ए। तो जब डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू, तो अब आप यहाँ पर देखें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी किसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 इंटू -1, फिर माइनस ऑलरेडी होता है, -5 का मल्टीप्लाई -4 में, सॉरी -5 का मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि -5 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा -2, माइनस यहाँ पे देखें 5 4 जा 20, -20, आई हाफ माइनस है इसलिए +20 हुआ। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 20 - 2 यानी 18। यह डिटर्मिनेंट्स ए का रिजल्ट हुआ, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड का फर्स्ट cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। सेकेंड का फर्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर हमने राइट किया, इसको ए इक्वल टू लिखते हैं, ए इक्वल टू इंडिटरमिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखें कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने अभी आपको जस्ट समझाया कि ए को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, यानी कि 2 वर्टिकल लाइन में रीड करेंगे, राइट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा, इस तरीके से राइट किए। अब आप देखिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं उसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। cos का मल्टीप्लाई cos में होगा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस प्लस होगा। आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमने इसको प्लस कर लिया साइन स्क्वायर थीटा। आइए, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मीन्स डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 1। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इजी है।
यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, इसको भी हम ए इक्वल टू राइट करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, यह भी एक्स प्लस वन है। अब आप देखें कि यहाँ भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ पर x प्लस वन का मल्टीप्लाई इसमें होगा, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो अब आप देखें कि x प्लस वन और यह हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यह x प्लस वन एक्स माइनस वन, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप देखें कि x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये फार्मूला है, जैसे हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इसका फार्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इक्वल टू दिस। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यानी कि इसके प्लेस पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, वन का क्यूब करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब इसको हम इस फार्मूले से ओपन करेंगे ए प्लस बी, आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर? तो इतने का रिजल्ट क्या हुआ? माइनस। अब आप देखें कि हम लोग यह भी फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन, वन का क्यूब करेंगे तो वन आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और यह माइनस से प्लस वन हुआ। तो अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहाँ पर देखें वन प्लस वन यानी कि प्लस टू, यह डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू यह हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू 1 2 4 2, then show that determinants 2a is equals to 4 times determinants है। यानी कि यहाँ पर देखें, यह क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से कर लेंगे। क्लियर? तो थर्ड में देखें कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है। ओके, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड आप रेफरेंस बुक से कुछ न कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में गिवन है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, 1 2 4 2, यह मैट्रिक्स गिवन है, हम लोगों को शो करना है। देन शो दैट
3a, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट से, ठीक है, यह हमें शो करना है। सॉरी 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट से, देन शो दैट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट से, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लें कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, आप देख रहे हैं 1 2 4 2, देन सो दैट हम लोगों को यह प्रूव करना है या शो करना है कि डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट से, ओके। तो अब पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ए है, यानी कि इस मैट्रिक्स में हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें और इसके बाद उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर जब हमने 2a में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2 इंटू इस पूरे मैट्रिक्स में होगा, ठीक है, 1 2 4 2। अब आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं उस कांस्टेंट का एवरी नंबर में जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर होते हैं, सब में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 1 जा 2 और 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा, 2 4 जा 8 हुआ और 2 2 जा 4। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 2a का रिजल्ट मिल गया। और हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ 2a यानी कब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि 2a डिटर्मिनेंट राइट कर लिए। अब इसको डिटर्मिनेंट, अभी तक यह मैट्रिक्स है, अब इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे। और आप यह भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो डिफिनीशन होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है और यहाँ पर यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसमें यह स्क्वायर मैट्रिक्स न होता, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होते, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से, यानी कि तब उस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे, ओके। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसको इजीली डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट कर लेंगे, 2 4 8 4, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 2 जा 8 माइनस होगा, 8 4 जा 32। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, जब इसका हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे तो देखिए 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर 2, यानी कि -24 आएगा, ठीक है। 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24, क्लियर। यह आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट से है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए गिवन है उस मैट्रिक्स को हम सीधे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसको आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और यहाँ पर राइट हैंड साइड राइट करते हैं, ओके। तो A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखें A इक्वल टू यह मैट्रिक्स है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट राइट करेंगे तो सीधे 2 वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिए, 1 2 4 2। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ओके, 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पर सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, यानी कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू -6 हुआ। अब देखिए राइट हैंड साइड में 4 टाइम्स है, यानी कि जब यहाँ पर 4 इंटू
डिटर्मिनेंट से करेंगे तो 4 इंटू -6, तो रिजल्ट यह हुआ -24। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी -24 आया है, राइट हैंड साइड भी -24 आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस डिटर्मिनेंट्स 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स है। ओके, यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही हमको प्रूव करना था। अब आप देखें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप इसको इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जिसमें 1 क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर रहे हैं और अदर 3 क्वेश्चन जितने भी बच रहे हैं आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 -1 2। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इसको a इक्वल टू राइट करते हैं। a इक्वल टू 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ओके, अब आप देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स a इज इक्वल टू, यहाँ पर यह जो डिटर्मिनेंट्स है वह 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है, जिसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहे हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर लें, चाहे सेकेंड रो से, चाहे थर्ड रो से, इसी तरीके से चाहे फर्स्ट कॉलम, चाहे सेकेंड कॉलम, थर्ड, किसी भी रो किसी भी कॉलम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें कि हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में देखिए जब 3 ले लिए तो 3 के रो और 3 का कॉलम, मतलब जहां पर 3 है इसके रो को, इसके कॉलम को हम इस तरीके से ढक लेते हैं। आप समझिए, ऐसे 3 वाले रो को 3 वाले कॉलम को ढक लिए। अब इसमें क्या बचा है, 0 -1 -5 0, और जो बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, -5 -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट पहले से माइनस होता है इसलिए -5 आया। अब इसके बाद देखें रिजल्ट यह होता है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। एक क्यों होता है, कैसे होता है, जब हम आप लोगों को एक ज्वाइन और जब एक ज्वाइन पढ़ाएंगे, माइनस को फैक्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पर इसके बारे में हम आपको डिटेल समझाएंगे। अभी यह मान के चलिए कि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जब माइनस हम अंडरस्टूड करते हैं और ऑलरेडी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस या प्लस हुआ। आप इसके रो इसके कॉलम को जब रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो 0 -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आएगा, अब -3 से यह +3 कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखें +2 होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, -2 है, तो -2 राइट कर लिए। अब आप देखें
इस तरीके से अब इस 2 वाले नंबर को हम इसके रो और इसके कॉलम को रख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 का इसमें कर दिया 0 में तो -0, यानी कि यह रिजल्ट कंप्लीटली 0 हुआ। डिटर्मिनेंट्स A इज इक्वल टू 3 इंटू -5 तो -15 हुआ, प्लस 1 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह 0 है, यहाँ पे 0, इसका कोई मतलब नहीं, 1 इंटू 3 आएगा और यह पूरा रिजल्ट 0 में हो गया, यानी कि डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू -15 प्लस 3 तो -12 आएगा, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, समझा भी दिया, इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे, हम इसको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की, ओके, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट्स A, मीन्स यह है कि इस मैट्रिक्स को हम राइट कर लेंगे जैसे यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट्स राइट किए हैं, बस डिफरेंस यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर यह मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो मैट्रिक्स फॉर्म से हम उसको डिटर्मिनेंट्स में लिख लेंगे, राइट कर लेंगे जैसे यहाँ पर राइट किया गया है, और इसके बाद इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप देख ही रहे हैं कि जैसे इक्वेशन को किया गया है उसी तरीके से हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो फर्स्ट दिया है 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, यानी कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू सेकेंड डिटर्मिनेंट्स, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और यह एक इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि बीच में इसके इक्वल साइन गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सॉरी 7th का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, ओके। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व कर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो अब आप देखिए कि जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 2 जा 2 माइनस होगा 4 5 इंटू 4 4 5 जा 20 इज इक्वल टू, अब आप देखें कि इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, इक्वल है तो इक्वल हमने राइट किया, x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4, ओके, तो 6 इंटू 4 24 हुआ। अब आप देखें कि जब -20 में से 2 माइनस करेंगे तो -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 में से 18 को माइनस करेंगे, ओके, तो यहाँ पर देखिए 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 आएगा,
इज इक्वल टू 2x²। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x² इक्वल टू 3 हुआ। अब x इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि यह क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में x के 2 रिजल्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस √3 आएगा, यह x की वैल्यू हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ x इक्वल टू x टू 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6, देन x इज इक्वल टू, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शंस गिवन है। तो पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x की जो वैल्यू आएगा आप उसको चेक कर लेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स को, उसके जो और टफ क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।